आपने ऐसे हजारों लाखों वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि राहु कलयुग के राजा हैं और राहु महाराज आपको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाते हैं। कई बार आप लोगों के मन में ये बात जरूर उठी होगी, आती होगी, यार ये राहु महाराज करोड़पति, अरबपति बनाते हैं तो आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी है जो कि मुझे नहीं बना रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। देखिए 3 परिवर्तन होने वाले हैं। पहला तो 3 अक्टूबर को शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि अभी तक अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा में गोचर कर रहे थे, अब गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करना शुरू करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 18 अक्टूबर 2025 के दिन होगा, जबकि गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र चंद्रमा की राशि जहां पर वो जाकर उच्च के हो जाते हैं, अर्थात कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। 23 नवंबर 2025 को आप लोगों को जश्न की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि राहु महाराज जो अभी तक गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे थे, वो अब अपने शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि अगस्त 2026 तक ये गोचर उनका रहने वाला है। ये नक्षत्र परिवर्तन हमारे वृषभ लग्न और राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो राहु ग्रह से करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है और मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि राहु का सर्वोत्तम गोचर जो इस समय हो रहा है वो हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों की पत्रिका में 10th हाउस में हो रहा है। शनिवत राहु कहा जाता है। पहले हम देखिए, वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। आज का वीडियो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप अपने राहु को समझ पाएंगे कि ये राहु आपके लिए किस तरीके से काम करेंगे अथवा नहीं करेंगे। राहु की प्लेसमेंट पर यदि बात की जाए तो आपके नेटल चार्ट में, ये तो आपका गोचर का राहु है, ठीक है। यदि आपके नेटल चार्ट में यदि राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हो, 6th हाउस में बैठे हो, 10th हाउस में बैठे हो या फिर 11th हाउस में बैठे हो, यदि आपका राहु इन 4 भावों में बैठा है तो निश्चित तौर पर आपका राहु 50% शुभ है, क्योंकि ये पाप ग्रह है। ये जो प्लेसमेंट मैंने आपको बताई है ये पाप ग्रहों के हिसाब से सर्वोत्तम प्लेसमेंट है। अब यदि आपका राहु इन भावों में बैठा हुआ है तो क्या वो बहुत अच्छा हो गया? यहां पर एक थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है। हम बात करते हैं नक्षत्रों की। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले राहु का नक्षत्र आता है आद्रा, दूसरा आता है स्वाति, तीसरा नक्षत्र आता है शतभिष। ये तो राहु के अपने ही नक्षत्र हो गए। इन नक्षत्रों के अलावा यदि राहु महाराज आपकी पत्रिका में शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हुए हैं तो आपके राहु नक्षत्र बेसिस पर भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा यदि वो चंद्रमा के हस्त नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं तो अब ये राहु महाराज आपके लिए भाव आधारित भी शुभ हो गए और नक्षत्र आधारित भी शुभ हो गए। अब तीसरी चीज ये निकल कर आती है कि भाई मेरा राहु इन हाउसेज में भी बैठा हुआ है मेरी लग्न पत्रिका में, और साथ में इनमें से किसी एक नक्षत्र में भी जाकर बैठा हुआ है।
उसके बावजूद भी मुझे राहु ने राहु की दशा में ऐसा तो कोई शुभ परिणाम नहीं दिया, बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान और हो गया। आप जो ऐप चलाते हैं, आप कोई भी एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, आप कोई भी जो ऐप चलाते हैं, उसमें आप शोषण वर्ग में जाइए। शोषण वर्ग में D3 चार्ट एक होता है जिसको कि हम देशकांड चार्ट कहते हैं। उस देशकांड चार्ट में राहु की प्लेसमेंट देखिए। यदि उस देशकांड चार्ट में राहु की प्लेसमेंट आपके 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में है, तो इन भावों में और इन नक्षत्रों में बैठने के बावजूद भी आपका राहु आपको अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल नहीं देगा, बल्कि आपको जरूरत से ज्यादा परेशान कर लेगा। तो अब हम बात करते हैं आपके ट्रांजिट पे कि आपको जश्न मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना नेटल चार्ट खोलकर इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, मैच कीजिए कि आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है कि नहीं, या इन हाउसेज में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद में फिर देशकांड पत्री खोलिए जिसको कि हम D3 चार्ट कहते हैं। D3 चार्ट में आपका राहु अष्टम या 12th हाउस में तो कहीं नहीं है। यदि 8th हाउस और 12th हाउस में नहीं है और इन नक्षत्रों और भावों में बैठा हुआ है, तो अब आपके जश्न मनाने का वक्त आ गया है। 23 नवंबर 2025 के दिन राहु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। बहुत बड़ा विस्तार है राहु का। आपके सर के ऊपर जो भी चीजें हैं वो सब राहु है। आप जिस चीज से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जिससे ये वीडियो बना रहा हूं, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ये सारी चीजें जो हैं वो राहु के अंतर्गत आती हैं। हमारा राहु का आप जानते हैं कि राहु के पास में सिर्फ सिर है। राहु ऑब्जर्वेशन है, राहु एक विजन है। राहु हर चीज को पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद में डिसीजन लेता है, दिमाग चलता है। केतु के पास में बेसिकली क्या है ना, दिमाग नहीं है। केतु जो है वो सिर्फ फील है, एक इमोशन है, एक भावनाएं हैं, एक छुअन है। छू कर जिस चीज, जैसे एक ब्लाइंड पर्सन कोई अंधा व्यक्ति जैसे छूकर किसी चीज को महसूस करता है, उस तरीके से केतु महसूस करता है। लेकिन राहु के साथ में दिमाग भी है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, सुनता है, समझता है, देखता है, ठीक है, और उसके बाद में एक्शन लेता है। राहु के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी वहां पर तो केतुदेव विद्यमान है। तो यहां तो ये बात एक डिफरेंट है कि केतु का अपना कारकत्व है और वो स्वतः निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दशम भाव में बैठे हुए राहु की जो पंचम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, एक दृष्टि राहु की आपके 6वें घर पर पड़ेगी, एक दृष्टि राहु की आपकी 2nd हाउस पर पड़ेगी। राहु विस्तार है, चीजों को एक्सपेंड कर देते हैं। जिस तरीके से राहु का विस्तार होता है उस तरीके से कोई अन्य प्लैनेट विस्तार नहीं कर पाता। अब यदि आपका राहु इन हाउसेज में आपके नेटल चार्ट में बैठा हुआ है, इन नक्षत्रों में बैठा हुआ है जाकर, तो अब ये मानिए कि 23 नवंबर 2025 के दिन से आपको जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब राहु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, 2nd हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, भोज्य पदार्थों का होता है। वृषभ लग्न के जातकों के जब से राहु यहां पे 10th हाउस में आए हैं, बहुत सारे एनालिसिस मैंने किए, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिला। जिनकी भी पत्रिका में राहु शुभ है उनको प्रमोशन मिला, ठीक है। यहां पर अब आपकी वेल्थ बढ़नी शुरू होगी। एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आपको ग्रोथ देखने के लिए राहु की तरफ से मिलेगी। एक
चीज की कमी देखने के लिए मिल सकती है आपको, क्योंकि राहु जो है ये सूखे नशे की तरफ प्रेरित करता है। आप देखिएगा कि अब आपके नंबर ऑफ सिगरेट्स बढ़ जाएंगे, या फिर बहुत से ऐसे लोग जो कि सूखा नशा करते हैं उनमें वो लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। थोड़ा सा अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना इसलिए भी आवश्यक है कि राहु एक्सपेंशन तो है, आपको तरह तरह की चीजों में, भोजन में आपको आस्वादन कराने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठेंगे 23 नवंबर 2025 से। लेकिन जब राहु आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, आप मुंह से जो खाद्य पदार्थ लेंगे उसका प्रभाव आपके छठवें घर पर देखने के लिए मिलेगा। छठवां घर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है और सेवा भाव का भी होता है। 10वां भाव भी आपकी नौकरी को दिखाता है, छठवां भाव भी आपकी नौकरी और व्यवसाय को दिखाता है। राहु महाराज आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, मान मर्यादा में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यदि आप राहु के निगेटिव इंपैक्ट को मजबूत बना गए तो आपको छठवें घर में रोग भी देखने के लिए मिल सकता है। एक्सपेंशन है ना, दृष्टियों में एक्सपेंशन है, शत्रु भी बढ़ेंगे आपके। जब आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके शत्रु भी बढ़ेंगे। लोगों के अंदर जेलसी की भावना आती। शत्रुता ऐसे ही पैदा नहीं होती, शत्रुता पैदा होने के लिए जलन होना ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आपकी प्रगति होती है, जब आपकी तरक्की होती है, कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपको इस समय बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण पाना इस समय आवश्यक है। यदि आप नॉनवेज, ज्यादा तला भुना मसालेदार भोजन लेते हैं या फिर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं छठवें घर में आपको एब्डोमेन रिलेटेड, लोअर एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। राहु महाराज डेफिनेटली आपको जश्न की तैयारी करवाने के लिए आ रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो मैंने आपसे कहा कि गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का वर्तमान गोचर जो है ये आपके द्वितीय भाव में चल रहा है। 49 दिनों का ये पीरियड है। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक गुरु महाराज कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां पर कि ये उच्च के होंगे। गुरु का थर्ड हाउस में आकर बैठना, क्योंकि जो भी प्लैनेट थर्ड हाउस में आकर बैठता है उसकी संपूर्ण दृष्टि, जिसको कि हम 7वीं दृष्टि कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये जो है वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में आकर बैठता है तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखता है, और आपके भाग्य भाव में गुरु की नीच की राशि आती है, मकर राशि। थोड़ा सा जो आपको भाग्य का सहयोग जिसे कहते हैं, ये भाग्य के सहयोग में आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। दूरगामी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। धर्म के प्रति आपकी आस्था या तो बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी, क्योंकि राहु प्रभाव में है। पिता के साथ संबंधों को थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। यहां पर ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि पड़ गई है। 9वां भाव जो है वो आपके पिता का भाव भी होता है, धर्म का भाव भी होता है। उच्च शिक्षा, उच्च अध्ययन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत हर्डल्स के साथ में आपको सफलता मिल सकती है। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 अपने मित्र मंगल की राशि पर पड़ेगी, वृश्चिक राशि पर, 7वें भाव पर। वृषभ राशि और लग्न के वो जातक जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं, इन 49 दिनों में बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेगा जहां पर कि आप विवाह के लिए या तो सगाई, मतलब जिसको हम रिंग सेरेमनी वगैरह कहते हैं, इस तरह की चीजों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
शनि महाराज जो हैं वो आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए एक चेंज होगा, गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही 18 अक्टूबर 2025 से जब गुरु यहां से यहां आएंगे, ट्रांजिट करेंगे, राहु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि यहां बैठकर गुरु की दृष्टि राहु को कंट्रोल्ड किए हुए है। अब वो आपका अच्छा राहु भी हो सकता है और बुरा राहु भी हो सकता है। किन्हीं भी परिस्थितियों में गुरु की नियंत्रण की स्थिति यहां पर बनी हुई है। जैसे ही गुरु का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा, आपके राहु महाराज स्वतंत्र हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। अच्छे हैं तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, और बुरे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो फायदा होगा आपको, वो फायदा ये होगा कि जो शनि महाराज का गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है, देखिए शनि आपकी पत्रिका में भाग्य भाव के और साथ ही साथ आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। खुद गुरु की मीन की राशि में बैठे हुए हैं। 3 अक्टूबर से गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा में गोचर करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, लाभ में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। बड़े चाचा ताऊ से यदि आपके संबंध शनि के गोचर के दौरान खराब हो रहे हैं, तो उन संबंधों में आपको थोड़ी सी प्रगाढ़ता, थोड़ी सी मधुरता देखने के लिए जरूर मिलेगी, क्योंकि अब शनि जो है वो आपके लिए गुरुवत काम करने वाले हैं। ये जो ट्रांजिट है गुरु का 49 दिनों का ट्रांजिट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको भविष्य दृष्टा भी बनाता है, क्योंकि गुरु 49 दिनों बाद रेट्रो होकर वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन इन 49 दिनों में आपके लिए ऐसी रूपरेखा का निर्माण कर जाएंगे कि जब अगले वर्ष गुरु आए तो आपको थोड़ी सहूलियत रहे आगे चलने में। गुरु बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, इस बात को याद रखिएगा। अष्टम भाव से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। आप उस काम को करें या ना करें, उत्खनन से संबंधित, माइनिंग से संबंधित, ये जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं, आपको ये डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी कि ये काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि, आप गुरु का स्वामित्व जो है अष्टम भाव में, ये आपको ये डिसीजन करवा देगा। गुरु जब यहां पर बैठेंगे आपके 3rd हाउस में, यहां ये छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। 3rd हाउस जो होता है ये आपके अड़ोस पड़ोस को दिखाता है, आपके छोटे भाई बहनों को दिखाता है, आपके छोटी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। निसंदेह इन 49 दिनों में आपकी छोटी और लंबी दोनों ही दूरी की यात्राओं में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलने वाली है। सावधानी कहां बरतनी है? पिता के साथ में संबंध अच्छे रखने हैं, और विदेश यात्राओं में थोड़ी हर्डल्स के साथ में आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।